ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुतुसव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लेकर के एकत्रित हुए मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्य तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा दुर्योधन ने व्यूह के आकार में सुव्यवस्थित रूप से सजाई गई पांडवों को सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर ये शब्द कहे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए जिसको इस सुंदर व्यूह के आकार में आपके शिष्य धृष्टद्युम्न और राजा द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। और अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। धृष्टकेतुषु च कीतानः काशी राज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्तु उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वो एव महारथा। इसमें महाधनुर्धर भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, बलवान चेकीराज, काशीराज, पुरजित कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा और विशाल बाहुओं वाले अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र उपस्थित हैं और ये सभी महारथी हैं। महारथी किसको कहते हैं? महारथी के 4 प्रकार हैं। अतिरथी, महारथी, रथी और अर्धरथी। जो असंख्य योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध करने की क्षमता रखता है वह अतिरथी कहलाता है। जो 10,000 योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है वह महारथी कहलाता है। जो केवल एक रथी के साथ ही लड़ता है वह रथी, और जो अपने से हीन योद्धा के साथ लड़ता है वह अर्धरथी कहलाता है। अभी दुर्योधन ने आचार्य के सामने दोनों इसके सेना के कुछ नाम लिए। उनके बारे में पूरा वर्णन तो महाभारत के उद्योग पर्व के 8 अध्यायों में बड़ी
विशिष्टता के साथ दिया गया है। संक्षेप में, दृष्टिकेतु शिशुपाल का बेटा था। पुरजित कुंती भोज के बारे में लिखा है कि जिस कुंती भोज राजा को कुंती दी गई थी गोद, ये पुरजित उसका औरस पुत्र था और कुंती भोज उसके कुल का नाम था। धर्मराज युधिष्ठिर भीम और अर्जुन का वह मामा था। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों पांचाल्य थे और चेकितान एक यादव था। ये लोग युद्ध के समय अर्जुन के चक्र रक्षक थे। इनको द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ रात में सोते समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिया था। इससे अश्वत्थामा को बड़ा कलंक लगा था और ये कहा जाता है कि वे आज भी उस कलंक को मिटाने की कोशिश करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के श्रापवश वह उस कलंक से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और द्रौपदी के 5 बेटे थे जो उस समय वहां उपस्थित थे। उनके नाम हैं प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, श्रुत्वानीक और श्रुतिकर्मा। कर्ण भी कुंती का पुत्र था, लेकिन किसी कारण से कुंती उसको पुत्र रूप में स्वीकार न कर सकी। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को देखते हुए उसको अंग देश का राजा बना लिया और उसको अपने साथ मिला लिया। कर्ण पांडवों से बहुत ज्यादा शत्रुता रखने लगा था। विकर्ण दुर्योधन का भाई था। कृपाचार्य शर्वान ऋषि के बेटे थे और महान धनुर्धारी थे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना में जो प्रमुख वीर हैं उनको जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बतलाता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कृपश्च समतिमुजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सौमदत्तिश्च तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। आपके अतिरिक्त भीष्म पितामह, महाबली कर्ण, युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती भी यहाँ उपस्थित है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शूरवीर यहाँ आए हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की आशा को छोड़ करके आए हैं और महान शूरवीर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम त्वदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षक ये हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। भीष्म द्वारा रक्षित होने के कारण ये जीतने के लिए तैयार है और भीम के द्वारा
रक्षित जो ये पांडवों की सेना है उसको बहुत सुगमता से ये जीत सकती है। अर्थात हमारी सेना इनके लिए अपर्याप्त है, अपरिमित है, बड़ी है और अजेय है। दरअसल इस श्लोक के अलग अलग विद्वानों ने दो अर्थ निकाले हैं। एक के अनुसार तो जो मैंने अभी आपको बतलाया है, जिसमें दुर्योधन कहते हैं कि हमारी सेना निश्चित रूप से विजयी होगी। दूसरे विद्वान कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है कि भीष्म द्वारा रक्षित होने पर भी हमारी सेना पांडवों की सेना से ज्यादा होने के बाद भी पांडवों की सेना के मुकाबले जीतने में समर्थ नहीं मालूम पड़ती। क्यों? कि उन लोगों की राय में भीष्म जो उनके सेनापति हैं वे उभय पक्षीय हैं, अर्थात उनके हृदय में कौरवों और पांडवों दोनों के लिए दया भाव है, जबकि भीम एक पक्षीय हैं और वे अपनी सेना को एकजुट रख करके संगठित होकर के हमसे जीतने के लिए तैयार हैं। शायद इसीलिए इससे अगले श्लोक में कहा गया है कि आप सब लोग मिलकर के भीष्म पितामह की रक्षा करें। और इन विद्वानों में मुख्य हैं स्वामी रामानुजाचार्य जी, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती, श्रीधर स्वामी, स्वामी राम सुखदास जी और श्री आनंद गिरी जी। अक्षौहिणी, अभी यहां आया कि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि कौरवों के पास उनसे ज्यादा 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है ये मैं आपको बतलाता हूं। एक अक्षौहिणी सेना में 29,870 रथ, 29,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार की कौरवों की 11 और पांडवों की 7 कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना होती है। इन सबको मिलाकर के वहां पर उपस्थित थे 3,39,660 रथ, 3,93,660 हाथी, 1,80,980 घुड़सवार और 19,68,300 पैदल। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 39,36,600 होती है। उस युद्ध की जो वहां हुआ भयंकरता का अंदाजा केवल इसी से लगाया जा सकता है कि यह 39,36,000 सेना सबकी सब उस 18 दिवसीय युद्ध में मारी गई, उनमें से कोई नहीं बचा। 18 दिनों में 39,36,000 सैनिक उस युद्ध में काम आए। शायद इसीलिए उस युद्ध को महाभारत युद्ध कहते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी की जो पुस्तक है जिसमें इसका वर्णन है, जिसका वास्तविक नाम जय है, भी अब महाभारत ग्रंथ के नाम से ही जानी जाती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः
सर्व एव ही। इसलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे हुए सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनेन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्चै दिव्यशंखौ ददभौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस तुमुलो भवत। दुर्योधन की बातों को सुनकर और उसके मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुकुल भूषण भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर पूरी शक्ति के साथ अपना शंख बजाया। फिर तो सारी कौरव सेना में बहुत से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, रणसिंघे आदि एक साथ ही बज उठे और उनका ये शब्द बहुत भयंकर हुआ। ततः श्वेतैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। इसके बाद श्वेत अश्वों वाले रथ पर बैठे हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अपने दिव्य और अलौकिक शंख बजाए। अर्जुन के रथ के बारे में और उसके जुते हुए घोड़ों के बारे में कुछ अलग से विशेष बातें दी गई हैं। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन से किसी बात पर प्रसन्न होकर उसको 100 श्वेत रथ घोड़े दिए थे। उन घोड़ों की विशेषता ये थी कि वे रणभूमि में कितने ही मर जाएं, लेकिन उनकी संख्या 100 ही बनी रहती थी। इनकी रफ्तार कहीं रुकती नहीं थी, किसी भी स्थान में ये जाने में सक्षम थे और पृथ्वी पर, स्वर्ग आदि में, पाताल में कहीं पर भी इनकी गति रुकती नहीं थी। उसमें से ही 4 अश्व इस समय अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। रथ अग्नि ने एक बार प्रसन्न होकर के अर्जुन को एक रथ भेंट किया था। कारण था कि एक बार बहुत दिन तक कुछ विशेष बड़ी चीज जलाने के लिए ना मिलने के कारण अग्नि को अजीर्ण अनुभव हो रहा था। जैसे बहुत दिन तक कोई चीज खाने को ना मिले तो जैसा पेट में अजीब सी बेचैनी होती है, ऐसी ही अजीब सी बेचैनी अग्नि को महसूस हो रही थी। अर्जुन को अपनी नई नगरी बसाने के लिए भूमि की आवश्यकता थी। वह भूमि उधर विशाल खड़े हुए खांडव वन को जला करके ही प्राप्त की जा सकती थी। सो अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन जलाने की आज्ञा दे दी। अग्नि ने सारे खांडव वन को जला दिया। इससे उसको बहुत संतोष प्राप्त हुआ और उसने प्रसन्न होकर के अर्जुन को एक रथ भेंट किया। इस रथ में 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे, इतना रखने का स्थान था। इसमें सारे में स्वर्ण मढ़ा हुआ था। इसके पहिए बहुत बड़े बड़े और बहुत मजबूत थे। इसकी गति कहीं रुकती नहीं थी और इसके ऊपर एक ध्वजा थी जिस पर हनुमान जी विराजते थे और
वह ध्वजा करीब 1 योजन या 4 कोस या 6-7 किलोमीटर दूर से चमकती थी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यस्य च परमेश्वास शिखंडी च महारथे धृष्टद्युम्नो विराटस्य च सात्विकीस्य च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया। भयंकर कर्म करने वाले भीम ने भी, वृकोदर भीम ने भी अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल और सहदेव ने अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी राजन अपने अपने शंख बजाए। अभी बताया वृकोदर भीम ने, भीम के लिए वृकोदर विशेषण आता है। वृक नाम की एक विशेष अग्नि होती है। वह अग्नि जिसके उदर में, जिसके पेट में होती है, वह जो भी कुछ खाया जाता है उसको बहुत जल्दी पचा देती है और उसको फिर दोबारा बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। भीम के पेट में वृक नाम की वह अग्नि थी, इसीलिए भीम का भोजन बहुत ज्यादा था और वो हजम भी जल्दी हो जाता था और फिर उन्हें अक्सर द्रौपदी की रसोई में भोजन की तलाश में देखा जाता था। वृक भेड़िए को भी कहते हैं और कहा जाता है कि भेड़िए का पेट भी कभी भरता नहीं है, तो इसलिए भीम कहलाते हैं वृकोदर। और ऋषिकेश, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों का जो स्वामी हो उसको कहते हैं ऋषिकेश। भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी थे, इसलिए उनके लिए ऋषिकेश शब्द आया है। शंखों के बारे में बताते हुए कहा गया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, 5 वायुओं के द्वारा, अर्थात प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, 5 वायुओं के द्वारा मिलकर के जो स्वर निकलता है, ऐसे स्वर वाला शंख जो था वो भगवान श्री कृष्ण का था। और पौंड्र, पौंड्र कहते हैं पीड़ा देने को, जिसकी आवाज शत्रुओं को पीड़ा दे उसको पौंड्र कहते हैं। ऐसा शंख भीम का था। सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष वेणु के समान स्वर वाला जो शंख था वह नकुल का था और मस्त भौरे की आवाज से मिलता हुआ शब्द जिसमें से निकलता था, ऐसा शंख मणिपुष्पक सहदेव का था। अच्छा, और
शिखंडी आए हैं इसमें। शिखंडी कौन थे? धृष्टद्युम्न और शिखंडी नामक दो भाई थे जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम द्रौपदी था, जिसको राजा द्रुपद की शर्त पूरी करने के बाद अर्जुन ने विवाह किया था। शिखंडी पहले जन्म में काशीराज की कन्या अंबा थे और वह भीष्म पितामह से विवाह करना चाहते थे, लेकिन भीष्म पितामह ने जब उनको ये बतलाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तब वह उनसे नाराज हो गई और उसने अपना अंत कर लिया, दूसरे जन्म में भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए। इस जन्म में वह राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में ही प्राप्त हुई थी, लेकिन उसका पालन पोषण और शस्त्र अस्त्र आदि की विद्या पुत्र के समान हुई थी और वह पुत्र के समान ही रहती थी। वह बहुत बहादुर थी और महारथी थी। यही शिखंडी अंत में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने, क्योंकि भीष्म पितामह इसको पुरुष नहीं मानते थे और उन्होंने कहा था कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं चलाऊंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव त्वमलो व्यनुनादयन्। पांडवों की सेना के शंखनाद से पृथ्वी गूंज गई और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय उससे विदीर्ण हो गए, अर्थात इनके शंखों की आवाज से दुश्मनों के दिल दहल गए। अतो व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम विद्माह महीपते। हे राजन, इसके बाद शस्त्रपात की तैयारी के समय युद्ध के लिए सुसज्जित कौरव पक्षीय योद्धाओं को देखकर हनुमान ध्वजा वाली ध्वजा से सुशोभित रथ वाले अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये कहा, सैन्योर युभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युतो। और हे कृष्ण, हे अच्युतु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया से योद्धव्य अस्मिन् रण समुद्य में। मैं जिससे उन योद्धाओं को अच्छी प्रकार से जान सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। अच्युत कहते हैं जिसका कभी पतन ना हो, जिसका कभी पराभव ना हो, जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व में सदा एक सा रहे, अस्खलित रहे, अर्थात जो अपने स्वभाव से कभी हटे नहीं। वह अच्युत भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। योत्समानानवक्षेहम या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवे। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा लोग यहाँ आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूं। संजय उवाच, संजय ने कहा, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये
स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति। अर्जुन ने कहा, संजय ने कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार इन कौरवों को और इनके साथियों को तुम देख लो। और गुडाकेश शब्द आया है अर्जुन के लिए। गुडा का कहते हैं निद्र को, निद्रा को, और ईश कहते हैं उसके स्वामी को। निद्रा का जो स्वामी हो उसके लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग होता है। अर्जुन को अपनी निद्रा पर संपूर्ण नियंत्रण था, इसलिए गुडाकेश शब्द अर्जुन के लिए आया है। वैसे गुडा का केश कहते घुंघराले बालों वाले को, काले महीन चिकने और चमकदार बालों वाले को भी गुडाकेश कहा जा सकता है। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस तथा। और श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनियोर्वियोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। कृपया पर्याविशितो विषीदन्निदमब्रवीत्। इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों, किन्हें, ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, पौत्रों, पुत्रों, ससुरों और अपने मित्रों को देखा। अपने अपने स्थान पर स्थित उन संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो गए और विषाद करते हुए ये शब्द बोले। लेकिन इससे पहले ये जो उन्होंने संबंधियों के नाम लिए हैं उनके बारे में मैं बताऊं। अर्जुन ने शत्रु सेना में भूरिश्रवा आदि काकाओं को, भीष्म और सोमदत्त आदि दादाओं को, द्रोण और कृप आदि आचार्यों को, शल्य और शकुनी आदि मामाओं को, दुर्योधन आदि भाइयों को और लक्ष्मण आदि पुत्रों को और लक्ष्मण के पुत्रों अर्थात अपने पौत्रों को और अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे समवयस्कों को और कृतवर्मा और भगदत्त आदि मित्रों को देखा। और तो क्या हुआ उनको देख करके? कृपया आविष्टो, उसका लड़ने का उत्साह एकदम मंद पड़ गया। वह अपने आप को लड़ने के लिए सशक्त नहीं पाने लगा। कृपया पर्याविष्ट, कायरता से युक्त होना। ये कायरता पहले नहीं थी, ये कायरता अभी आई है, अर्थात आगंतुक दोष है। इसलिए स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि ये देर तक रुकेगी नहीं, इनकी कायरता जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैसे कायरता दोष है क्या? ये बतलाते हुए कहते हैं कि बिना किसी कारण के निंदा, तिरस्कार और अपमान करने वाले,
दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, अपना नाश करने की चेष्टा करने वाले, ऐसे दुर्योधन आदि को सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देखकर भी उन सबको मारने का, उन सब से युद्ध ना करने का विचार आना कायरता था। ये कायरता रूपी दोष है जिससे अर्जुन एकदम पीड़ित हो गए हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परशुष्यति बेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए अपने ही जन समुदाय को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुंह मेरा सूखा जा रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है और रोए मेरे खड़े हो रहे हैं। गांडीवं संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुं वसधातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मेरे हाथ से मेरा ये गांडीव धनुष फिसला जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, खड़ा होने में भी मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं और मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मैं सारे लक्षणों को भी अपने विरुद्ध देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर किसी प्रकार का कल्याण भी मुझे अपना दिखलाई नहीं दे रहा है। नाकांक्षे विजयम कृष्णो ना च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदु किम भोगै जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे वस्तुतः युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरा पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनसु तथा। कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य के सुखों को भी मैं नहीं चाहता, फिर हे गोविंद, हमें राज्य, उसके सुख भोग और इस जीवन से लेना भी क्या है। हम जिनके लिए इन सुखों और भोग को चाहते हैं वे ही तो ये हमारे गुरुजन, पितामह, ताऊ चाचे, पौत्र, मामा आदि सभी लोग और सभी संबंधी गण अपने प्राणों की चिंता न करते हुए मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए मेरे सामने तैयार खड़े हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घृतनोऽपि मधुसूदने अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते। मधुसूदन, इनके द्वारा मारे जाने पर भी और तीनों लोकों का राज्य मिल जाने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापामेवाश्रये दत्वान् हत्वैतानाततायिनः। जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पक्ष के लोगों को मारकर हमको लाभ भी क्या होगा। इन आतताइयों को मारने से तो हमको पाप ही लगेगा। आतताई किसको कहते हैं? आतताई कहते हैं आग लगाने वाला, विष देने वाला,
शस्त्र द्वारा आक्रमण करने वाला, धन छीनने वाला और अपनी भूमि और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। और मनुस्मृति के अनुसार तो आतताइयों को फौरन ही मार दिया जाना चाहिए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातुराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसे कुलक्षय कृतं द्रोह कृतक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। इसलिए सामने शत्रु पक्ष में स्थित अपने बंधुओं को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि माधव हम अपने कुटुंब को ही मारकर किस प्रकार से सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण भ्रष्ट चित्त हुए इन लोगों को ये अपने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष और मित्रद्रोह से उत्पन्न होने वाले पाप नहीं दिख रहे हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। कुलक्षये पुण्यश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो विभवत्ययुतो। जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, फिर हमको जानबूझ करके इस पाप के आचरण को क्यों करना है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल और परंपरागत धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म समस्त कुल को चारों ओर से घेर लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। संकरो नरकायेवु लुप्तपिंडोदक क्रिया पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। संकरो नरकायैवु कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने पर, ये दोबारा ही होंगे भैया, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। संकरो नरकायैवु कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती हैं। वर्ण संकर संतान कुलघाती और कुल को नरक में ले जाने वाली होती है। कुल में पिंड और जलदान की प्रक्रिया यानी श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं होता है, जिसके कारण पितरों का पतन हो जाता है। संकर किसको कहते हैं? संकर कहते हैं मिलावटी चीज को। वर्ण संकर यानी जहां दो जाति, दो धर्म या दो समुदायों के आपस में मिलने से तीसरी चीज बनती है, और जो दो एक ही धर्म वाली चीजें, एक ही गुण वाली चीजें आपस में मिलती हैं, तो वो कहलाता है योग। संकर माने मिलावटी चीज, योग माने एक सी चीजों के मिलने से बनी हुई और एक ज्यादा श्रेष्ठ चीज। जैसे ये वर्ण संकर संतान के बारे में है, इसी प्रकार से धर्म संकर होता है, वर्ण संकर होता है, जाति संकर होता है, कुल संकर,
और भाषा संकर आदि भी होते हैं। संकर माने मिलावटी चीज। दोषैरेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्ने कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युनुशुशुरुम। कुल घातियों के इन वर्ण संकर जनित दोषों के कारण सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये जाति धर्म कुल धर्म आदि क्या है? जाति धर्म जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो शास्त्र विहित कर्म हैं वे जाति धर्म हैं। कुल धर्म, कुल के जो विचार हैं, जो परंपरागत चले आ रहे हैं, वे कुल धर्म हैं। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम धर्म हैं। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यसिता वयम यदि राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन्मुद्यता यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणये धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। अरे बड़े शोक की बात है कि हम लोगों ने इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया कि राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही घर के कुटुंब के लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण, यदि सामना ना करने वाले और शस्त्र रहित मुझको ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनकी सेना रण में मार भी डाले तो मेरे लिए ये श्रेयस्कर ही होगा। एक ब्रिटिश कवि एडविन एयरलैंड ने इसका अनुवाद किया है कि इससे अच्छा तो मैं ये समझता हूं कि यदि मेरे स्वजन चोट करें तो मैं उनका निशस्त्र होकर मुकाबला करूं और अपनी छाती खोल दूं उनके बर्छों के लिए, बजाय इसके कि बदले में चोट करूं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर शोक निमग्न मन वाला अर्जुन बाण सहित अपने गांडीव धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। यों कहकर अर्जुन रण में हो शोकाकुल मन तज शरचाप बैठ गए। हटकर वे रथ के पिछले भाग मध्य चुपचाप। श्री मद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग है। इस प्रकार भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर कुशला स्मृति गीता ज्ञान कथा के लिए लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं लेखक
डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। 7906504518। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।